हेलो बच्चों, बेटा आज हमारा चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम करने जा रहे हैं, जिसमें जो हॉट टॉपिक है ये समझिए, क्योंकि बच्चों को मैं देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। ठीक है, इसके कई केसेस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये कॉन्सेप्ट्स आपके आगे वाले जो आने वाले चैप्टर्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें भी सेम टाइप का ही कॉन्सेप्ट्स यूज होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये अच्छी तरह से यहाँ कर लिया तो आपको आगे भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। ये हमारा इलिस्ट्रेशन 6 ले रहा हूँ मैं। इसमें सारे केसेस हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा, जितने भी केसेस हैं ये सब 5 केसेस हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपका नहीं होगा। इसमें क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि राम, श्याम एंड मोहन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसकी कितनी है, 4:3:2 है, यानी ओल्ड रेशियो आपका 4:3:2 है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4। अब न्यू रेशियो क्या हो गया, 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021, राइट। एन एक्सट्रैक्ट of their balance sheet as at 31st March 2021 age. Workman compensation reserve is 90,000, right? अब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 90,000 दे रखा है। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बाय चांस ड्यूरिंग द जॉब टाइम उसे अगर कोई भी, मान लो कि मशीन चल रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस पर जो भी एक्सपेंसेस होगा बियर कौन करेगा, बिजनेस करेगा। ठीक है, तो उस कंपनसेशन को एम्प्लॉय को देने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम देखेंगे कितना हमारा क्लेम हो रहा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 90,000 है। नीचे देखिए फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, वेयर नो इन्फॉर्मेशन एज क्लेम इज गिवन। अब क्लेम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि नीचे कुछ है क्लेम हमारा, तो हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है सेकेंड केस में भी व्हेन देयर इज नो क्लेम। अब यहाँ भी देखो दोनों का लैंग्वेज का डिफरेंस है, बट मीनिंग सेम ही है कि यहाँ भी कोई क्लेम नहीं था और यहाँ भी कोई क्लेम नहीं है, तो दोनों में ही सेम होगा। क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम, श्याम, मोहन कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये बात ध्यान रखेंगे, किस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो में, राइट। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट ही जर्नल एंट्रीज आपको करके दिखा रहा हूँ। जर्नल लिखेंगे हम, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ऐसे लिख देंगे। 1 अप्रैल को यहाँ पे डेट गिवन है। केस 1 में हमारा वर्कमैन कंपनसेशन है, तो यहाँ हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर्स है उसका नाम आ जाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये 3 हो जाएंगे। और टोटल हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितनी थी, 90,000 की। तो 90,000 हमने लिखा और इसका रेशियो आपका 4:3:2 था। उस रेशियो में हमने डिवाइड किया, तो 4:3:2 का मतलब 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 40,000, 30,000 एंड 20,000, क्योंकि 9 से डिवाइड करेंगे 10,000 और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4, 3 और 2 से, तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे हम नरेशंस लिख देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस 1। केस 2 में भी आपका कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक, आपको सेम एंट्री आपको केस 2 में भी करनी है। तो केस 2 आपका क्या होगा, सेम एंट्री होगी, तो यही एंट्री आप रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको यही चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, सेम एज केस 1। ठीक है बेटे, तो यही वाला मैं लिख दिया, मैंने यही सेम एंट्री आप रिपीट कर देंगे।
कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपका जो है केस थर्ड। केस थर्ड में हमारा क्या कह रहा है, देखिए केस थर्ड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका दे रखा है 90, बट केस थ्री में क्या कह रहा है, क्लेम आपका कितना है 45, तो इसका हाफ है, राइट। तो क्लेम कम हो रहा है, तो जो बच जाएगा वो पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम किस तरह से जर्नल एंट्री कर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितने का क्लेम हुआ वो चीज़ें हम क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, क्लेम अकाउंट, टोटल जो रिजर्व था वो 90,000 ही है। ठीक है, क्लेम कितने का हुआ 45, और जो रिमेनिंग 45 है वो आपस में पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, अब जो 45 है 45 को आप 9 से डिवाइड कर लो, हाँ, और फिर आपका 4:3:2 की रेशियो में उसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 20, 15 एंड 10,000। जो रिमेनिंग 45 बच गया, 90 में से 45 आपने माइनस किया, रिमेनिंग जो 45 है उसे हमने ओल्ड रेशियो में इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब इसकी नरेशंस हम लिख देंगे, सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन, सरप्लस का मतलब कि 90 में से 45 तो क्लेम हो गया और जो बच गया उसको आपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये भी थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट 4 केस में आपका कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन 99 है, क्लेम ज़्यादा है और हमारे पास रिजर्व कम थे, तो इसका मतलब 9,000 हमें फालतू देना पड़ेगा वर्कर्स को, तो 9,000 जो हमें देना पड़ेगा वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो करंट ईयर में लॉस ना हो इसीलिए ये रिजर्व्स वगैरह बनाए जाते हैं, बट कई बार हो जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में हो गया कि आपने रिजर्व तो मैक्सिमम आप बना के रखे थे लेकिन उससे ज़्यादा आपको क्लेम देना पड़ रहा है, तो 9,000 का जो लॉस है वो रिवैल्यूएशन से करेंगे और वो आपका पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा वो लॉस। तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे हम केस 4। ठीक है, एक लाइन का गैप डालो और यहाँ पे आप स्टार्ट हो जाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये तो 90 है और क्लेम ज़्यादा है, तो जितनी वैल्यू आपका एक्सेस आपका हो जा रहा है वो लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, उसे आप डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन से काउंट करके लिख देंगे। ठीक है ना, तो 99 होगा, और देखिए आपको इस तरह से समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि कम पड़ जा रहा है और क्लेम ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 99,000। अब देखिए आप ये क्लेम हमारा क्रेडिट में आता है, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, कि जो लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। ये लायबिलिटीज आपका न्यू बैलेंस शीट में आप शो करोगे हमेशा क्लेम करके, वो आपका क्रेडिट में है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और ये पहले से गिवन था, इसे हम खत्म कर रहे हैं तो ये आपका डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए डिफरेंस जो आ रहा है वो 9,000 लॉस है। अब आपको पता है कि अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते थे, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन से काउंट करके हम डेबिट में लिख देंगे इसे। ठीक है, अब इसका आपका शॉर्टफॉल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ठीक है, जो शॉर्टफॉल हुआ उसको हम डेबिट हमने कर दिया रीवैल्यूएशन से काउंट करके। ठीक है, तो जो होता है वही हम करते हैं, कोई ये नहीं कि कुछ अलग करना है। अब ध्यान रखना है आपको कि रीवैल्यूएशन जो अगर आपका डेबिट हुआ बेटा, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अगर डेबिट हो रहा है तो उसे आप पार्टनर्स में जब डिवाइड करोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा ये ओपन हुआ तो दूसरी बार उसको हमें क्लोज करना होता है। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा हो जाएगा श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट आपका कौन है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3 पार्टनर्स थे, उनको हमने लिख दिया, और रीवैल्यूएशन जो हमारा डेबिट है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया था, 9000, आप लिखोगे 9000, और इसे रेशियो में हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4000, 3000 और 2000 हमारा आ जाएगा। 432 की रेशियो में हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये इसी कैपिटल अकाउंट, या लिख दो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। राइट, हो गया ये चीज़ें, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चे, अब एक नेक्स्ट लास्ट पॉइंट रह गया है, उसे आप देखिए क्या। ये फिफ्थ केस में क्या कह रहा है, 90,000 तो रिजर्व था, और यहाँ क्लेम भी आपका कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन का 90 है, यानी इक्वल है। तो इक्वल है तो बस जनरल एंट्रीज रिजर्व और क्रेडिट में आपका क्लेम आ जाएगा, दैट्स इट। और केस 5 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। राइट, 90 है, ये भी 90 ही है, तो ना ही एक्सेस हो रहा है और ना ही कोई कम हो रहा है, खत्म। इनसे आप लिख दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंटेड। ठीक है, हो गया ये खत्म, 5th पॉइंट भी। ठीक है जी, अब देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं ये क्वेश्चन नंबर 15 से आपको समझाता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे इसमें गिवन है आपका, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है कि जब आप कभी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो सपोज करो उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, राइट, तो अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, अगर इंक्रीज होती है तब तो ये पार्टनर्स आपस में एज ए प्रॉफिट डिवाइड कर लेता है। क्या दे रखा है, नितिन, तरुण और अमर 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका इक्वल है, एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। 1 अप्रैल 2000, यानी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। इसका इफेक्ट आपका कब से है, न्यू रेशियो का, कि 1 अप्रैल 2021 से। तो द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 एज फॉलोज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी गिवन है कि आपका क्या है, और इन रेशियो दोनों का, और बैलेंस शीट आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 60,000 है, और इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है 4 लाख का। ठीक है, पास जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या क्या सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन है मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। इसका मतलब मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है तो कोई डिक्रीज हुआ ही नहीं, तो इसको आपस में पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे। सेकंड में व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, यानी ये भी 4 लाख है, ये भी 4 लाख है, कोई चेंज नहीं आया, तो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। थर्ड पार्ट है व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, यानी 4 लाख था, अब क्या हो गया 4,24,000 ज़्यादा हो गया, तो अगर इंक्रीज एसेट्स करता है तो इसे हम रीवैल्यूएशन से हम शो करते हैं।
ठीक है, यानी कि हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, राइट। तो जब कभी भी अगर आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को लिए हम क्या करेंगे, जैसे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिख देंगे, लॉस के लिए हम रिवैल्यूएशन डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए। उसी तरह से आपका इनकम और गेन के लिए रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे और फिर वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। व्हेन मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, अब देखो आप 4 लाख से 3,70,000 हो गया, डिक्रीज हो गया, तो जितना डाउनफॉल हुआ है उतना आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसको कंपनसेट करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 4 लाख था और 3,10,000 हो गया, यानी कि 90,000 का डिफरेंस आ रहा है, जब 90,000 डाउनफॉल हो गया है, जबकि रिजर्व आपके पास कितना है 60, इसका मतलब 30,000 आपका लॉस हो गया और आपका अपने पॉकेट से लग गया, यानी बिजनेस के पैसे से लग गया, रिजर्व से 30,000 ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वो लॉस 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस जब आता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट में लिखते हैं, तो हम डेबिट में लिख देंगे। अब देखिए आप इसकी जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं, राइट, ठीक है बेटा। तो इलिस्ट्रेशन 15 इन्वेस्टमेंट जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे। यहाँ मैं विदाउट फॉर्मेट बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट अब आपको पता ही है, तो डायरेक्ट ही मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए केस 1 हमारा जो दिया हुआ है बेटा, केस 1 में हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर है नितिन्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ मैं कैपिटल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ लेकिन आपको पेपर में फुल फॉर्म में लिखना है, तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपका आ जाएगा टोटल 60,000 है, 20, 20 एंड 20, क्योंकि इक्वल पार्टनर है, ओल्ड रेशियो इक्वल था तो इक्वल रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स के बीच में हमने डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा और अगर बढ़ाना चाहो तो इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो में हमने इसे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। नेक्स्ट बेटा है आपका है केस 2। केस 2 में भी आपका 4 लाख था मार्केट वैल्यू और आपकी बुक वैल्यू भी, तो कोई फ्लक्चुएशन हो ही नहीं रहा है, डिक्रीज डाउनफॉल हो नहीं रहा है। तो जो आपका ये एंट्री है रिजर्व की, जो पार्टनर्स में हम डिवाइड करते हैं, ये सेम एंट्री आपको इसके लिए भी करना है। तो यही सेम करेंगे, ये ऐसे लिख नहीं देंगे पेपर में कि सेम, ठीक है, केस 1 की तरह, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा थर्ड केस। थर्ड केस में आपका क्या कहा जा रहा था कि जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उससे ज़्यादा आपको है, तो जो 4 लाख था आपका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4,24,000, यानी 24,000 जो एक्सेस आया उसको हम इनके हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब आप देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए 3 एंट्रीज होती है। पहला आप इस तरह से कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ये तो आपका 60,000 है, जो रिजर्व था वो तो आपस में पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे क्योंकि डाउनफॉल थोड़ी हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो एक एंट्री तो ये हो गई आपकी। सेकेंड एंट्री आपकी होगी कि रीवैल्यूएशंस में ये हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। डिफरेंस था आपका 24, तो 24 हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट आ गया। सी पार्ट आपका ये जो रीवैल्यूएशन क्रेडिट आया है इसको डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में से डिवाइड कर देंगे। सी पार्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण's कैपिटल अकाउंट टू अमर's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। तो ये चीज़ें आपकी कितनी हो गई 24,000 और इक्वल रेशियो यानी 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये 8, 8 और 8,000 आ जाएगा इक्वली, ठीक है विजय। तो ये भी समझ में आ गया होगा, वहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो ये आपका डेबिट करके हमने ओल्ड पार्टनर, ये प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्या, फोर्थ केस में आपसे क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट आपका है 4 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 3,70,000, यानी 30,000 का आपका डिफरेंस आया। वो 30,000 हम इस रिजर्व में से हम कंपनसेट करेंगे और जो बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इक्वली यानी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसकी जनरल एंट्रीज हम कैसे करते हैं। ये हमने लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें आपका रिजर्व आपका 60 था, इन्वेस्टमेंट हमने 30 लिख दिया और जो 30 बच गया वो इक्वल यानी कि 1/3 करके आप डिवाइड करोगे तो नितिन, तरुण और अमर तीनों में 10,000, 10,000 और 10,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका एक्सेस, अब लिख देंगे हम एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, और इसे हम क्लोज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट आएगा। देखिए आप फिफ्थ में आपका क्या दे रखा है, ये है आपका 3,10,000 है और जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट 4 लाख है, तो कितने का डिफरेंस आपका आ रहा है 90,000 का, जबकि हमारे पास रिजर्व कितना है सिर्फ 60 है। तो 30,000 का लॉस हुआ, उसको हम किस तरह से दिखाते हैं, देखिए आप इसका हमारा पहला जो होगा वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए आपका इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, रिजर्व है आपका 60,000, इन्वेस्ट आपका यानी कि डिफरेंस कितना आया था, डिफरेंस कितना आया था 90,000 का, तो 90 आप इन्वेस्टमेंट में लिखोगे और 30 का आपको क्या हो रहा है लॉस, तो रिवैल्यूएशन काउंट करके हम डेबिट में लॉस को दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट adjusted through investment fluctuation रिजर्व, राइट, हो गया कंप्लीट ये नरेशंस। बी पार्ट देखिए रिवैल्यूएशंस आपका डेबिट हुआ है तो इसे हम क्रेडिट में करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट में करेंगे, ये लॉस पार्टनर्स में हम डिवाइड करेंगे। तो पार्टनर्स हमारा नेम था पहला नितिन, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट
अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशंस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दोगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसे ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है बेटा, तो रीवैल्यूशंस में कितना आया था 30, तो रीवैल्यूशन में यहाँ भी आप 30 लिखिए और इसे ओल्ड रेशियो यानी इक्वल रेशियो था तो 10,000 करके तीनों में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये बेटा इस कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और लाइक करें बेटा। ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोज आपके लिए ला सकूं। ओके, बाय, टेक केयर।